खाने के लिए मारामारी का एक वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कहां का हो सकता है। जी हां, ये वीडियो है पाकिस्तान का। अगर किसी अंधे को भी ये वीडियो दिखाया जाए, वो भी बोलेगा ये तो कुत्ता रोटी के आगे भाग रहा है भाई। जब कुत्तों को रोटी मिली, कुत्ते आराम से बैठ गए। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है। तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदा गिरे। अंकल आप दुखी हो गए? एक अंकल की आंखों में आंसू आ गया यार। पेट्रोल महंगा होने की वजह से एक साथ जो पेट्रोल 55 रुपए महंगा हुआ है, इन्फ्लेशन के तूफान आ गए। पहले पेट्रोल के लिए मारामारी और अब खाने के लिए भी मारामारी हो रही है। अच्छा, क्योंकि हर मुल्क में एक जो निचले वाले तबके हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हाई लेवल के लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमसाए हैं ना, इतना तो चलता है। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कॉल की थी उनको। के पास नेचुरल गैस है भाई, सुई सर्दन में और सुई नार्दन में। पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस है, इंडिया के पास कोई ज़खायरा नहीं है गैस का। वो बाहर से इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट जो है अभी 20-25% जो है दुनिया की बंद पड़ी है इसकी गल्फ कंट्री की वजह से। तो इस वजह से इंडिया को किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये जंग खत्म होगी, इंडिया का मसला हल हो जाएगा। आपका मसला वहीं खड़ा रहेगा, आपके ऊपर तो टैक्स लग रहा है। यहाँ भाई अब रोटी कुत्तों को मिल चुकी है, अब कुत्तों से कोई खींचेगा नहीं यार। ये अगर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ये तो कुत्तेम चल रहा है, इसको तो कुत्तेम बोलते हैं। ओ यार जिधर अपने धर्म होते, जिधर नमाज पढ़ते हैं उधर देख भाग के क्या और आगे से खाना मिलने के बाद ये कुत्ते हंस रहे थे। तेल और गैस सप्लाई में रुकावट के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कटौती का आदेश दिया, जिसके बाद देश भर में घबराहट की स्थिति फैल गई। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो है, वो अल्लाह की फौज साबित हो गए यार। डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो फतवे खाली देते रहे सारी। हर इंसान इस वक्त परेशान है, न ईद के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, न रमजान में कुछ खरीद सकते हैं। क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है। हम यहाँ सदर ही में रहते हैं, इधर ही। इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है। लोग घर से ही नहीं निकल सकते। गरीब आवाम क्या करेगी? कि हम तो गुलाम हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो सबको पता है। और हमारे मुकाबले पे इंडिया फिर भी ताकतवर है, बेहतर है। गुलामों की जो हैसियत होती है, गुलामी होते हैं, हम तो गुलाम है। तो इंडिया में जो है इस वक्त गैस का बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंडिया की आवाम को। इंडिया की आवाम इतनी, इंडिया एक तो बहुत बड़ा मुल्क है जी, सबसे बड़ी बात बहुत बड़ा मुल्क है। और दूसरी बात, कुदरती ने जो हमको रास्ते दिए हैं, जो हमको वसाइल है हमारे पास, वो इंडिया के पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये अल्लाह का करम है। लेकिन अब ये बताओ कि हम इससे फायदा क्या उठा रहे हैं? कि भाई साहब, हाँ, हम कुत्तों को रोटी मिल गई, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और एक दूसरे से प्लेटें छीन के लेके जा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है भाई? मस्जिद में तुम ऐसा काम कर रहे हो? इंसाफ नहीं, ये बकचोदी है, बकचोदी जो ये बकचोदियां कर रहे हैं। मुझे तो हज़म भी आता है, रोटी पे कैसे टूटे हो यार भाई। जिस देश के अंदर रोटी 50 रुपए की होगी, सालन 200 रुपए का होगा, लोगों की कमाई 0 होगी, तो भाई जब उधर ये कुत्तेम तो होगा ना। ईरान से भी लेना चाहिए, रशिया से भी लेना चाहिए, जो कि इंडिया ये चीज़ें कर रहा है। हमारे पाकिस्तानी ये मतलब हमारे दोस्त मुल्क है, लेकिन हम उनसे वो फ़ायदा नहीं उठा सक रहे हैं। अभी मिल गई है ना इंडिया को, ये रशिया की वजह से मिली है। रशिया ने कहा होगा तो वो मान गए होंगे, पर डजंट मीन के वो अब रोज़ लाते ही जाएं और वो गुजरने देंगे, ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी या ओवरऑल जितने भी अभी इनके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंडिया के, रिसेंटली या पिछले कुछ साल पीछे चले जाएं, कोई उन्होंने ऑफिशियल विजिट किया है ईरान का? पहली बात तो है कि ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में, वॉर के इस हालत में वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं। तो ये उनका साथ बॉर्डर लगता है, हमारे साथ भी उनका बॉर्डर लगता है। अब देखे ना, आपके हमारा जो पीएम था उसने कॉल किया तो फिर जाके ईरान ने 3 कंडीशनें निकाल दी जंग बंदी की। ऐसी ही हालत भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में भी है, जहां तेल और गैस के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी और डिनर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये फैसला खर्च कम करने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए लिया गया है। अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में हो। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच ईरान की जमीन पर एक ऐसा स्थान है जहां सब कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने
अदृश्य सुरक्षा कवच लगा दिया हो। ये जगह है चाबहार पोर्ट। और आज जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है तो आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इस पोर्ट से दूरी बनाए हुए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये भारत का धाकड़ कवच बन चुका है। हालांकि ये सबसे मेन मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा परचेजिंग के लिए आता है। बंदा यहाँ परचेज, ये कहा जाता है कि सस्ती यहाँ पे मिलती है। सस्ती भी मिलती है, दूसरा यहाँ से बहुत बड़ा पुराना शहर है, पानी शहर है सदर। यहाँ हर पूरे कराची के हर कोने से बंदा यहाँ आता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ आके देखते हैं ना, जब रेट बढ़ गए, महंगाई हो गई, ठीक है, ये रेडियो वाले, दूसरे गलियों वाले, दुकान वाले सब यहाँ हैं, तो सब परेशान है। कभी कोई बंदा घर से निकलता नहीं, महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी कर दी कि क्या करे बंदा। सदर एक दिल्ली और बम्बई के अंदर भी सदर है, एक वहाँ पे भी है। और वैसे क्या समझते, हाँ वैसे आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है, अभी आने वाले वक्त के अंदर कहा जा रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बैरल पेट्रोल की कीमत इस वक्त $101 पे ट्रेड कर रही है, वैसे $117 तक गई थी। क्या समझते हैं अभी ये पेट्रोल जो और बढ़ेगा मजीद, उससे क्या तबाही आएगी? तबाही यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो क्या दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए से पूछो ना, गवर्नमेंट तो अमीर है, अरबों 12 अरब का प्यारा खरीदा, जहाज खरीद लिया, तो यहाँ भी देखो गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है, एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपने घर कैसे चलाएगा। फिर अल्लाह उस पर रहम करे। मजहब तो हमारा सिखाता है ना कि सबके साथ सिला रहमी करो, सबको बराबर का हक दो। काला है तो काले को भी पी रहा है, गैर मुस्लिम है, सबके साथ करो। लेकिन इस वक्त हम जो है ना अपनी अना के अंदर कैद हो गए हैं बेटा। जब तक इस अना से बाहर नहीं निकलेंगे, सबसे बड़ी बात है हमें मुखलिस होना पड़ेगा। मुखलिस कहाँ से होगा? मुखलिस तो कोई भी नहीं है, हर बंदा एक दूसरे को काटने के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात का कोई सामना नहीं है। मसला सारा है कि आपके ईरान ने आपके लिए जो है ना अपना हरमस खोल रखा है, आपकी कश्तियाँ वहाँ से जो भी है वो जा सकती हैं। रिसेंटली कल या परसों आई भी है, पोर्ट कासिम में कंटेनर्स भी लगे हैं, ठीक है ना। वजह बड़ी महंगाई होगी, सच पूछो तो पेट्रोल इस जंग ने बेड़ा लोगों का गरक कर दिया। यार ऐसी कहानी है, मेरे मुंह से कुछ अफलात निकल जाता है। भाई साहब आप अंदाजा लगाओ कि इस देश के अंदर पहले का पेट्रोल था तो फिर क्यों महंगा कर दिया? ये तुम तो मैं कुछ कर सकते हैं, बात ही खत्म। क्या आवाम कुछ कर सकती है? भाई जब इस देश के अंदर पुराना पेट्रोल था तो उस पुराने पेट्रोल को महंगा करके क्यों बेचा? यार इंडिया तो नहीं अभी ला रहा है तो पैसे नहीं बढ़ाए उन्होंने। देख लो यही तो चीज है। यार चलो इंडिया में 50 रुपए मैंने सुनने में आया कि एलपीजी गैस महंगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पेट्रोल भी साथ महंगा, डीजल भी महंगा। पेट्रोल मेन चीज है, पेट्रोल महंगा होगा महंगाई बढ़ेगी। भारत में पेट्रोल ना महंगा हुआ महंगाई नहीं बढ़ेगी। मिट्टी का तेल पता है कितना महंगा हुआ है? 110 रुपए लीटर। ओए 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 ओए, मिट्टी का तेल इतना महंगा, इतना महंगा भाई। वो भी चूल्हे में बालते हैं ना, वो भी चूल्हा कोई नहीं जला सके, मिट्टी का तेल डाल। मतलब कि ये कहते हैं कि लकड़ियां जलाओ और पेट्रोल कहते गाड़ी न चलाओ, साइकिल चलाओ। ये पाकिस्तान में वो पुराना जमाने वाले लालटेन वाला सिस्टम आ जाएगा ना, लोग लालटेने लगाएंगे मिट्टी का तेल। यार ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? यार ये क्या चल रहा है? कहीं लोग खाने पे कुत्तों की तरह टूट रहा है, कहीं इफ्तार सामने होता है तो लोग कुत्ते की तरह उस पे हमला कर देते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये क्या देश के अंदर, हमारे प्यारे देश पाकिस्तान के अंदर ये क्या बन चुका है यार? देख देख के दुख होता है, लेकिन देख देख के गालियां भी देने को दिल कर कि इस नेशन ने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जब ने बोला था ये देश एक टाइम पे राज करेगा, हमें क्या पता था ये देश भाई भिखारी पर में राज करेगा। अगर उसकी रूह निकले तो इनको देख के फिर वो वापस चला जाएगा, ये भी बता। हाँ हमसायों के मुंह तो रखने पड़ते हैं ना, बॉर्डर साथ लगते हैं, काफी चीजें होती हैं एक दूसरे के साथ। इस वक्त जो ट्रेड चल रही है ईरान की और चाइना की चल रही है, वो भी ऑयल की चल रही है। इधर जंग लगी हुई है, रशिया और चाइना उनसे तेल लिए जा रहे हैं। मिलना चाहिए हमारे मुल्क में भी हो लीडरशिप, तो लाएं। मुसलमान मुल्क हमारा भाई है, हमारा हमसाया है। 500 रुपए तो उसके बाहर खर्चे ही हो जाते हैं, किराए आने जाने लग जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? वैसे इस पे क्या कहेंगे? अभी जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट ने 60% सरकारी गाड़ियों को बंद कर दिया और स्कूल पूरे क्लोज कर दिए, बच्चों की तालीम भी बंद कर दी है। अभी क्या पेट्रोल की बचत कर रहे हैं? पेट्रोल की बचत के चक्कर में 60% गाड़ियां गवर्नमेंट की बंद हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिए, कोरोना जैसी एक सिचुएशन बना दी है। और क्या है भाई, चोर हुकूमत है, डाकू है ये, बस डाकू है, चोर हुकूमत है ये, और कुछ नहीं कहना बस। अल्लाह आप क्या कहते हैं जो महंगाई एकदम जो इतनी ज्यादा बढ़ गई? सर हम क्या कहेंगे, हम गरीब लोग ये रोडों पे बैठे हुए हैं। महंगाई की वजह से हम एक बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़े बनाने के भी काबिल नहीं रहे।
हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने। दोस्तों पाकिस्तान के हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन अब तो और भी ज्यादा खराब हो गई है। आपको पता ही है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई हो रही है और महंगाई का तूफान आ रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानी रो रहे हैं। पाकिस्तान में हर एक चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। वहाँ रातों रात तेल का रेट बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों साफ शब्दों में कहे तो आज पाकिस्तान में महंगाई का पूरा तूफान मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि अगली बार पेट्रोल का रेट कब बढ़ेगा। इसी डर की वजह से पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है। हालात ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानी लोग ही खुद कहने लगे हैं कि हम एटमिक मुल्क होकर बस दिखावा ही करते रह गए, लेकिन हाल ये है कि पेट्रोल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और हम लोग एक वक्त की खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानियों को अभी से ही फटना शुरू हो गई है कि कहीं आने वाले समय में पेट्रोल का दाम कहीं 500 से 600 लीटर ही न महंगा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत आज इतना मजबूत है कि भारत में अभी तक तेल का रेट पहले जैसा ही है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। ये देखकर पाकिस्तानी भी हैरान है कि भारत आज कितना पावरफुल हो चुका है, कितना तनाव और माहौल बिगड़ने के बावजूद भी भारत अपनी स्थिति को संभाल कर रखा है। आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जूते पॉलिश करने के बावजूद भी ये दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं कि कहीं से तेल मिल जाए, कहीं से